नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिर्बान और आप देख रहे हैं अनिर्बान रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इस वाले एलजी की तरफ से फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन का आज हम फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन आता है एलजी की तरफ से, उसका आज हम एक डिटेल ओवरव्यू करेंगे और उसके साथ साथ इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको। मतलब हमने लगभग 1 ईयर से ज्यादा भी इसको यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंसेस रहा इसके ऊपर और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं इन 2023, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और कोई सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है उससे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने की तरफ आपको इतना बड़ा सा एक फ्रंट लोडिंग सा डोर देखने को मिल जाता है, जिसको आप बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं। जो डोर का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही प्रीमियम से हमको देखने को मिल जाता है। डोर के चारों तरफ हमको इस टाइप का क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही इसको एक अट्रैक्टिव सा लुक देता है। और एक चीज जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं 2-in-1, मतलब इस वाले वॉशर जो है वॉशिंग मशीन जो भी आप बोल लीजिए, इसमें आपको ड्रायर का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन है वो आपका क्लोथ्स जो भी आप इसके अंदर डालेंगे वो तो वॉश करेगा ही, उसके साथ साथ आपको ड्राई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आप उसको इजीली पूरा कंप्लीट होने के बाद वेयर कर सकते हैं। आपको दोबारा इसको सुखाने का कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ड्राइव का फीचर हमको देखने को मिल जाता है, वो क्या है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर अंदर के साइड में हमको इस टाइप का स्टेनलेस स्टील का बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का ड्रम देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इसको स्पिन करेंगे बहुत ही इजीली स्पिन होता है, क्योंकि ये वाला जो ड्रम है ये मोटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और कोई सा भी बेल्ट और पुली का यूज नहीं किया गया हुआ है इस वाले मशीन में। इसको ही कहते हैं डायरेक्ट ड्राइव। इससे आपको बहुत ही एक एफिशिएंट स्पिनिंग देखने को मिल जाते हैं ड्रम में, और ड्रम बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं हाथों से ड्रम को मूव कर सकता हूँ, जिसमें आपको एलजी की तरफ से 10 इयर्स का वारंटी देखने को मिल जाता है। जब भी आप इस वाले डोर को ऐसे बंद करेंगे, आप कपड़े वगैरह जो भी डालेंगे उसके बाद जब ऑन करेंगे आप, तो ये वाला डोर एकदम लॉक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब कहीं से भी कोई सा भी वाटर स्पिल आउट होने का कोई सा भी डर नहीं रहता है। आपको एक ब्लैक टाइप का ग्लास देखने को मिल जाता है और आप बाहर से भी अंदर का ड्रम को देख सकते हैं। आप बहुत ही इजीली इसको पुल आउट कर सकते हैं ऐसे। और इधर जो बड़ा वाला जो सेक्शन है, इधर आप बेसिकली आपको कोई सा भी अगर पाउडर डिटर्जेंट वगैरह होते हैं तो आप इधर बहुत ही इजीली डाल सकते हैं। और कोई सा भी अगर इधर आपके मतलब इजी वगैरह हो जाते हैं, जो सॉफ्टनर्स वगैरह होते हैं, तो वो आप इजीली इस वाले मतलब एरिया पे डाल सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी लिक्विड सोप वगैरह डालना है, डिटर्जेंट्स वगैरह डालने हैं, तो आप इधर डाल सकते हैं बहुत ही इजीली। और इसको आपको ऐसे जो है मतलब पुश कर देना है और बहुत ही इजीली ये क्लोज भी हो जाता है। इधर आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो बेसिकली एक टच पैनल है, और इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और कोई सा भी एक्स्ट्रा फीचर को आपको इनेबल करने के लिए आपको इस वाले बटन्स में मतलब एकदम 3 सेकेंड्स तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके साथ साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ आपको एलजी की तरफ से 100% पैनल जो है वो एकदम वाटरप्रूफ हमको देखने को मिल जाता है। तो ये वाला जो रेगुलेटर टाइप का जो भी चीज़ है, ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई सा भी अगर मोड्स को स्विच करना है तो आप इसको इजीली ऐसे करके स्विच कर सकते हैं। और इसका जो एलईडी जो इंडिकेटर है, ये बेसिकली पॉइंट करता है करेंटली आपका जो भी मोड आप सिलेक्ट किए हैं वो आपको बेसिकली डिनोट करता है। ये है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच। इसको अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे रिंग होके जो लाइट है वो आपके जो भी करंट मोड है उस पर स्टिल हो जाता है। और ये बेसिकली है प्ले और पॉज, मतलब अगर आप चाहते हैं तो जब भी आप इस वाले अगर आप चाहते हैं तो एलर्जी केयर पे भी दे के आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच है जो बेसिकली आपका जो वॉशिंग मशीन है वो स्टार्ट हो जाता है इस वाले स्विच से। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाले अगर हम क्विक 30 पे आ जाते हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्विक 30 पे अगर हम आ गए तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइमर है वो 30 मिनट्स का है। लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो है डिले एंड करके। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा लंबे टाइम तक इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो वॉशिंग वगैरह है वो थोड़ा लंबे टाइम तक हो अगर आप चाहते हैं, तो आप इधर से डिले एंड पे क्लिक करके भी वो टाइमिंग जो है वो भी मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
उसके साथ साथ अगर हम मोड्स की बात करें तो इधर आपको स्टीम साइकिल में बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कॉटन, कॉटन प्लस, मिक्स, इजी केयर, उसके बाद ड्यू वेट करके एक ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको एलर्जी केयर भी देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि अगर आपके घर पे कोई सा भी पेशेंट्स वगैरह हैं तो उनका भी कपड़ा आप इस वॉशिंग मशीन में बहुत ही इजीली मतलब वॉश कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वेयर, जेंटल केयर, डेलिकेट, क्विक 30, ये जो क्विक 30 है ये बेसिकली हमारे डे टू डे रेगुलर यूजेज में हमको ये यूज़ करना चाहिए। इधर आपको ड्राई साइकिल में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ डायरेक्ट वेयर। उसके बाद वॉश एंड ड्राई भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो कैपेसिटी है जो ड्रम का वो है 9 kg का, और बहुत ही साइलेंट है, ये वाला ही बहुत ही एक प्लस पॉइंट सा चीज़ है। और जब भी आप सपोज कीजिए मैंने इधर इसको कोई सा भी एक मोड्स पे मतलब सेट किया है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप मैनुअली भी इस वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमिंग दिया हुआ है वो है 45 मिनट्स का, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, और जो स्पिन जो वगैरह होंगे, जो मैक्सिमम स्पिन कैपेसिटी है ड्रम का वो है 1400 आरपीएम का। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वाले डिफ़ॉल्ट सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इधर आप क्लिक करेंगे तो आपके हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ये होता है तो ये बेसिकली 53 मिनट्स का टाइम लेगा। उसके साथ साथ आप चाहते हैं तो आप इधर से जो है मतलब मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको स्पिन का स्पीड भी चेंज करना है तो वो भी आप इधर से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और इसमें आपको चाइल्ड लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे फॉर 3 सेकेंड्स तो आपका जो चाइल्ड लॉक है वो एनेबल हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CL करके। ये फुल्ली एक ऑटोमेटिक सा वॉशिंग मशीन है, तो इसमें हमको कुछ एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको LG की तरफ से एक ऐप आता है जिसका नाम है स्मार्ट थिंग्स करके। तो वो ऐप को यूज़ करके भी आप आपका जो अभी वॉशिंग मशीन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो प्रोग्रेस है वो आप ट्रैक कर सकते हैं ऐप में, और जब भी आपका जो वॉशिंग मशीन है वो बंद हो जाएगा तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके ऐप में कि हाँ हमारा जो वॉशिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वाटर का जो सप्लाई है वो मतलब इनफ होना चाहिए, जो प्रेशर है वो इनफ होना चाहिए। जैसे कि आप कोई सा भी आपका जो भी वॉशिंग मशीन है वो अगर यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली जो ऑटोमेटिक सा वॉशिंग मशीन आते हैं वो अगर आप ग्राउंड लेवल पे आपका जो वॉशिंग मशीन है वो रखते हैं तो आपको मतलब वाटर प्रेशर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर रखते हैं आपका जो भी मतलब वॉशिंग मशीन है वो अगर आप 3rd फ्लोर 5th फ्लोर पे रखते हैं तो उसमें आपको वाटर प्रेशर थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो वो आपको पहले चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें हमको बहुत ही एक अच्छा सा वाटर प्रेशर का ज़रूरत होता है। तो इन दैट केस यू कैन इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ प्रेशर पंप्स। तो मैंने मेरे एक वीडियो भी बनाया है पेड्रोलो पंप के ऊपर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आप कोई सा भी मतलब कवरिंग क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये एक एडवांटेज रहता है, अगर आप ये ऊपर का पन्ना सिर्फ हटाते हैं तो आप इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरा कवर ओपन नहीं करना है। बेसिकली पावर कॉर्ड जो बोल लीजिए आप वो जाता है स्विच बोर्ड पे। उसके साथ साथ आपको एक जो वाटर का जो लाइन है जो बेसिकली आपके वॉशिंग मशीन में जाता है वो है, इससे आपको टैप के साथ कनेक्ट किया जाता है कुछ ऐसे मैकेनिज्म के द्वारा। और ये बहुत ही एक मतलब अच्छा चीज़ है, और आपको कोई से भी वाटर स्पिल आउट और मतलब लीकेज होने का कोई सा भी डर नहीं रहता। और उसके साथ साथ आपको जो वाटर जो ड्रेन आउट होगा वो बेसिकली ये वेस्ट पाइप से मतलब निकल के ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये वाले नीचे की पोर्शन में आपको एक चीज़ देखने को मिल जाता है जो बेसिकली एक पंप टाइप का चीज़ है, जो बेसिकली आपका जो वाटर्स जो भी वगैरह है वो बेसिकली इधर से आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसमें के नीचे आपको एक कैप सा देखने को मिल जाता है, वो इसको आपको खुद से नहीं करना है। अगर हो सकता है तो ईयर में एक बार, हो सकता है तो कंपनी के लोगों से कांटेक्ट करके आप एक बार इसको सर्विस करा लीजिए। स्टेबल जो सरफेस होते हैं तो उधर आप इस वाले वॉशिंग मशीन को जो है मतलब रख सकते हैं। और बहुत ही एक हेवी सा वॉशिंग मशीन हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाले ड्रम में बेसिकली हमको 6 डिफरेंट मोशंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो कपड़ा है वो बेसिकली 6 डिफरेंट वेज में क्लीन किया जाता है इस वाले ड्रम में। और उसके साथ साथ हमको इधर ट्विन वॉश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर आपको लिखा गया हुआ है कि ट्विन वॉश करके। तो ट्विन वॉश में आपको बहुत ही एक एफिशिएंट सा क्लीनिंग देखने को मिल जाता है और क्लीनिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो एनर्जी सेविंग भी आपका हो जाता है। अगर आप ड्रम के अंदर देखेंगे तो आपको तीनों चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जो बेसिकली आपको एक ही लाइन में जो है मतलब होल्स किए गए हुए हैं। तो इस वाले चैनल से बेसिकली वाटर स्प्रिंकल आउट होता है जब भी मशीन मतलब चलता है, और उसके साथ साथ जब भी आप स्टीम वॉशिंग वगैरह करेंगे तो तब को आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ड्रम में भी आपको पूरा ही जो वॉल है वो परफोरेटेड सा देखने को मिल जाते हैं पूरा ड्रम में, जो बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। और ड्रम का क्वालिटी भी मेरे को बहुत ही बढ़िया सा लगा। नेक्स्ट अगर हम इसका जो वॉशिंग मोड्स की बात करें तो आपको इसमें प्री वॉश, डेलिकेट, ड्यू वेट, उसके साथ साथ इंटेंसिव वॉश, क्लीन, टब और स्क्रब का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो पावर कंजम्पशन जो है वो बेसिकली मैक्स टू मैक्स 520 वॉट्स का देखने को मिल जाता है। और एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको क्विक वॉश, क्लीन जो सेल्फ क्लीनिंग है वो देखने को मिल जाता है। टाइमर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन जो प्राइस है वो कितना है और इसमें आपको क्या टाइप का वारंटी देखने को मिल जाता है एलजी की तरफ से, वो भी हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी इसका जो फिलहाल का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 65,000 रुपीज़ में आपको ये वाला जो सेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी कोई सा भी नया मॉडल जो है एलजी की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है तो मे भी आपको ये वाला जो मॉडल है ये एग्जैक्टली आपको देखने को नहीं भी मिल सकता है, और अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिल भी जाता है तो आपको कोई सा भी डिस्काउंट वगैरह किए जाएंगे जिससे कि आपका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर भी रहते हैं। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं आप स्टोर पे जाके। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादातर हो सकता है तो एलजी के ऑफिशियल स्टोर से इसको परचेज कीजिए। जो मोटर है उसका जो वारंटी है वो आपको 10 ईयर्स का देखने को मिल जाता है। और जो इसका जो पैनल है, जो डिजिटल जो पैनल मैंने आपको दिखाया, ये पैनल का जो वारंटी है वो आपको 2 ईयर्स का देखने को मिल जाता है जो ओवरऑल जो बॉडी के साथ। उसके साथ साथ जो भी चीज़ आपको वारंटी में कवर नहीं होगा वो भी आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि आपको एक आसानी हो जाए। जैसे कि इसका जो बॉडी जो है मतलब जो केसिंग वगैरह है ये जो है मतलब कोई सा भी अगर डैमेज वगैरह होते हैं फिजिकली तो मूव करने के टाइम तो ये वारंटी में मतलब क्लेम नहीं किया जा सकता। और जो वारंटी जो टाइप बेसिकली है इसमें आपको टेक्नीशियन घर पे आके विजिट करेंगे और कोई सा भी आपका मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड एलजी का सर्विस वगैरह जो भी है वो बहुत ही मतलब क्विक हमको देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। ड्रम बहुत ही मतलब स्टेनलेस स्टील फिनिश में हमको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसका बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो लिड है वो भी मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ग्लास से बना हुआ है, और इसमें आपको जो रबर पैडिंग देखने को मिल जाते हैं पूरे साइड में। और जब ये आप बंद करेंगे तो एक एयर टाइट सा आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको कोई सा भी वाटर लीकेज का डर नहीं रहेगा। आप बहुत ही इजीली इसको यूज कर सकते हैं। स्मार्ट डायग्नोसिस करके, तो ये स्मार्ट डायग्नोसिस बेसिकली आप आपके जो फोन के ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जिधर आप बेसिकली चेक कर सकते हैं आपका जो वॉशिंग मशीन है अगर इसमें कोई से भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो वो भी आपको ऐप में मतलब दिख जाएंगे। ज्यादातर ओवरलोडिंग का एक प्रॉब्लम होता है जो फर्स्ट ग्लांस इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोथ दैट वी शुड पुट इनसाइड दिस ड्रम। तो ये एक डाउट रहता है, तो इसको यूज करते करते आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप मतलब ध्यान से गौर करेंगे तो इधर आपको एक ऐड आइटम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई सा भी क्लोथ्स वगैरह डालते हैं उसके बाद इसको ऑन कर देते हैं और बाद में हमको पता चलता है कि हाँ ये वाला कपड़ा छूट गया है, इसको भी हम डालना चाहिए था मेरे को। अब सिंपली इस वाले ऐड आइटम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो डोर है वो अनलॉक हो जाएगा। आप इसको इजीली बहुत ही इजीली ओपन करके फिर से आपका जो रिमेनिंग जो भी आइटम्स है वो डाल सकते हैं। जो ड्रम है उसका जो मैक्सिमम स्पिनिंग कैपेसिटी है वो है 1400 आरपीएम का, जो बहुत ही एक हाई स्पीड है। और उसके साथ साथ अगर हम इसका जो बात करें जो 1400 आरपीएम में जब ड्रम घूमता है तब भी आपको बाहर उतना भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में जो साउंड जो है वो बहुत ही लो है, बहुत ही मतलब नॉइज जो है बहुत ही कम हमको देखने को मिल जाता है। बहुत ही एक एनर्जी एफिशिएंट सा हमको डिवाइस देखने को मिल जाता है, और इसमें हमको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाता है। उससे आपको एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। तो पूरा जो बॉडी है बेसिकली आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिल जाता है, और बहुत ही हार्ड सा हमको जो बॉडी है वो देखने को मिल जाता है।
उसके साथ साथ ये नीचे का जो लीड है ये बेसिकली प्लास्टिक का बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो लीड है। उसके साथ साथ जो फ्रंट का जो डोर है वो बेसिकली मतलब ये वाला जो सरफेस है बेसिकली ग्लास का बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम इसका जो पैनल की अगर प्रोफाइल की बात करें तो पैनल बेसिकली हमको प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। ये पूरा जो सेक्शन है पूरा ही हमको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। सपोज एक सिचुएशन मान लीजिए कि उस टाइम आपका जो वॉशिंग मशीन है वो अभी मतलब रनिंग स्टेज में है और आपका वॉशिंग जो है मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस टाइम को अगर आपका पावर कट हो जाता है सडनली बाय एनी चांस, तो आपको पैनिक करने का कोई सा भी ज़रूरत नहीं है, आपको स्विच ऑफ करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपके वॉशिंग मशीन को एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद जब भी करंट फिर से आएगा आपका वॉशिंग मशीन, जब तक आपका वॉशिंग मशीन जितना हो चुका है ऑलरेडी उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली अब हम आते हैं कि क्या आपको इस वाले वॉशिंग मशीन को लेना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, क्या मेरे को इस टाइप का वॉशिंग मशीन का मतलब असल में रिक्वायरमेंट है या नहीं। आपका यूजेज जो है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरा यूजेज क्या है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि मेरे खुद के साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि जब भी आप मतलब कोई से भी शॉप्स वगैरह में जाते हैं उधर सेल्समैन आपको ऐसे मतलब बोलता है कि आप ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, तो आपके स्टैंड पॉइंट से आप शिफ्ट करके उसका चॉइस किया हुआ मशीन आप लेके चले आते हैं जो आपको कोई सा भी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप खुद से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मशीन लेना चाहिए, क्योंकि सेल्समैन आपको फोर्स करेगा, क्योंकि उसका जो जिस वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कमीशन है जिस ब्रांड में, तो वो भी आपको मतलब फोर्स करेगा लेने के लिए। कि अगर आपको इस टाइप का वॉशिंग मशीन का ही रिक्वायरमेंट है और आप ये वाले वीडियो को लास्ट तक देखें, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ये वाले वॉशिंग मशीन को लेना चाहिए या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे फीचर्स हमको देखने को मिल जाते हैं और ये ड्रायर का फीचर बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छे से जो है कपड़े को ड्राई करता है। तो इसके कोई सा भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगा अभी तक। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इसका जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। क्लीनिंग के मामले में भी बहुत ही अच्छे से आपके क्लोथ्स को क्लीन कर दिया जाता है इस वाले वॉशिंग मशीन में। तो क्लीनिंग और एनर्जी सेविंग बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही एडवांस फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो अभी मतलब कोई से भी डिफरेंट ब्रांड्स के वॉशिंग मशीन में अभी आया भी नहीं है। उन सारे फीचर्स को भी जो है एलजी ने इस वाले वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनएक्टिव होने के कारण ये बंद भी हो जाता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं असली एनर्जी सेविंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नो डाउटली बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हमको देखने को मिल जाते हैं। और जो प्राइस पॉइंट पे ये आता है तो मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि कितने हद तक इसमें फीचर्स दिए गए हुए हैं इस वाले वॉशिंग मशीन में। तो इन सारी चीज़ों में कोई सा भी मतलब खामियां हमको देखने को नहीं मिलता है इस वाले वॉशिंग मशीन में। तो ओवरऑल अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मतलब जाना है अभी 2023 में, तो आपको ये वाले वॉशिंग मशीन को ज़रूर एक बार प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिल जाते हैं। और इस वॉशिंग मशीन के सेगमेंट पे और जितने भी वॉशिंग मशीन आते हैं उन सबको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फीचर्स ज़्यादा हमको इस वाले एलजी वॉशिंग मशीन में ही देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में तो ये स्टैंड आउट करता ही है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। होप यू गाइज लाइक एंड एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get an idea about this particular washing machine if they are interested to buy one for themselves. And thank you so much for watching this video once again. I catch you guys in the next one.